नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार के लिए युवा केंद्रित कई पहलों का शुभारंभ करेंगे। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टीम पटना पहुंची। आज विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। राज्य मंत्रिमंडल ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण को ब्याज मुक्त किया। और विभिन्न मौसमी कारकों के प्रभाव से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आज वैशाली, दरभंगा, मधुबनी और पटना समेत 15 जिलों में भारी से अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार के लिए कई युवा केंद्रित पहलों का शुभारंभ करेंगे। साथ ही वे कई कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों के खातों में राशि भी अंतरित करेंगे। इस मौके पर पटना में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित राज्य सरकार के कई मंत्री और अधिकारी भाग लेंगे। एक रिपोर्ट। यह कार्यक्रम बिहार में परिवर्तनकारी परियोजनाओं पर केंद्रित होगा, जो राज्य की समृद्ध विरासत और युवा जनसांख्यिकी को प्रतिबिंबित करेगा। श्री मोदी उद्योग उन्मुख पाठ्यक्रमों और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार के 4 विश्वविद्यालयों में नई शैक्षणिक और अनुसंधान सुविधाओं की आधारशिला भी रखेंगे और बिहटा में NIT पटना के नए परिसर का लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नवोदय विद्यालयों और एकलव्य मॉडल आवासिक विद्यालयों में स्थापित 1200 व्यावसायिक कौशल प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कौशल दीक्षांत समारोह में ITI टॉपर्स को भी सम्मानित करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में आयोग की पूरी टीम कल देर रात पटना पहुंच गई है। प्रतिनिधिमंडल में निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी शामिल हैं। ये टीम आज और कल चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि टीम आज विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनके सुझावों पर विचार विमर्श करेगी। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग की टीम आज सुबह पटना में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगी। आयोग का दल राजनीतिक पार्टियों से चर्चा करेगा और उनके सुझाव भी प्राप्त करेगा। बैठक के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचन आयोग के समक्ष मतदान केंद्रों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था, आदर्श आचार संहिता, चुनाव संबंधी खर्च, EVM, मतदान केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाएं, चुनाव के चरण, राजनीतिक रैलियों से जुड़े मुद्दे और SIR जैसे विषय उठाने की संभावना है। इसके बाद आयोग आज ही प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। इन बैठकों में प्रशासन और कानून व्यवस्था से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। आयोग सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, उप महानिरीक्षकों, जिला पदाधिकारियों, सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेगा। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों को राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और मतदाताओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए पूरी तरह उपलब्ध रहने का निर्देश दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों के उपचुनावों के लिए तैनात किए गए केंद्रीय पर्यवेक्षकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव पर्यवेक्षक लोकतंत्र के मुख्य स्तंभ हैं। नई दिल्ली में आयोजित बैठक में उन्होंने पर्यवेक्षकों को मतदान केंद्रों का दौरा करने और मतदाताओं की सुविधा के लिए आयोग की हाल ही में शुरू की गई पहलों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। इस बैठक में 287 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, 58 भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी और 80 अन्य अधिकारियों सहित 425 अधिकारियों ने भाग लिया। राज्य मंत्रिमंडल ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण को ब्याज मुक्त बना दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने पत्रकारों को बताया कि इस योजना के तहत
4 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जिन छात्रों ने पहले से ऋण ले रखा है या वर्तमान में ऋण चुका रहे हैं, उनकी शेष बकाया राशि को भी ब्याज मुक्त कर दिया जाएगा। अब सभी आवेदकों के लिए ब्याज रहित ऋण की राशि उपलब्ध कराई जाएगी तथा वैसे सभी आवेदक जो पूर्व से शिक्षा ऋण प्राप्त किए हैं अथवा प्राप्त ऋण राशि वापस कर रहे हैं, उन्हें ऋण की अधिशेष राशि वापस करनी, ब्याज रहित अधिशेष राशि वापस करनी। और मोरेटोरियम की अवधि पहले 60 मासिक किस्तों में था, अब उसको बढ़ाकर 84 मासिक किस्तों में किया जा रहा है। 2 लाख रुपए तक के लिए और 2 लाख से अधिक है उसमें 84 से बढ़ाकर 120 मासिक किस्तों को किया जा रहा है। और अगर आवेदक की मृत्यु अगर इस दौरान हो जाती है तो जो भी राशि उस समय तक उनके द्वारा जमा नहीं है, जो अधिशेष राशि है, उसको माफ कर दिया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने एक अन्य फैसले में स्कूली छात्र छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति की राशि दोगुनी कर दी है। अब कक्षा 1 से 4 तक के छात्र छात्राओं को 1200 रुपए और कक्षा 5 और 6 के छात्र छात्राओं को 2400 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी। वहीं कक्षा 7 से लेकर 10वीं तक के छात्र छात्राओं को 3600 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। शिक्षा विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि के कारण 99 करोड़ 21 लाख 24 हजार रूपए की स्वीकृति दी गई। छात्रवृत्ति 1800 से बढ़ाकर 3600 वार्षिक पुनर्निर्धारित की गई। ये आगामी वर्षों के लिए है। ये 9वीं और 10वीं के सामान्य कोटि के छात्र छात्रा के लिए था। अगला जो है एजेंडा वो कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं के लिए है और कक्षा 1 से 4 तक के लिए 600 से बढ़ा के 1200 और 5 से 8 तक 1200 से बढ़ा के 2400 और 5 से 6 तक और 7 से 8 तक 1800 को बढ़ा के 3600 किया गया, जिस पर 300 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति। कैबिनेट ने राज्य कर्मियों और पेंशन भोगियों के महंगाई और अन्य राहत भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की है। अब राज्य कर्मियों और पेंशन भोगियों को 1 जुलाई के प्रभाव से 58% महंगाई भत्ता मिलेगा। बैठक में कुल 129 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। विभिन्न मौसमी कारकों के प्रभाव से प्रदेश में बारिश का दौर आज भी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने आज पटना सहित 15 जिलों में भारी से अत्यंत भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने इस दौरान वैशाली, दरभंगा और मधुबनी जिले में अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं सुपौल, मुजफ्फरपुर, सारण, पटना, गोपालगंज, सीवान, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, अररिया और पूर्णिया में भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिनांक 4 अक्टूबर 2025 को राज्य के वैशाली, दरभंगा एवं मधुबनी जिलों के 1 या 2 स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा, सुपौल, मुजफ्फरपुर एवं सारण जिलों के 1 या 2 स्थानों पर अति भारी वर्षा एवं गोपालगंज, सीवान, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, पटना, सहरसा, मधेपुरा, अररिया एवं पूर्णिया जिलों के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 4 अक्टूबर 2025 राज्य के अधिकांश भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में बारिश का यह दौर 6 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कई स्थानों पर भारी से अत्यंत भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। रोहतास से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में पिछले 24 घंटों से हो रही लगातार बारिश से सासाराम समेत कई स्थानों पर भीषण जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लगातार हो रही रात भर की बारिश से जिले में कई स्थानों पर गंभीर हालात उत्पन्न हो गए हैं। गांव से लेकर जिला मुख्यालय सासाराम तक बारिश का पानी भर जाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तिलौथू के कई गांव तुतला भवानी झरने से निकले बाढ़ के पानी से जूझ रहा है। वहीं सासाराम शहर की गलियों और मोहल्लों में भी 1 से 1.5 फीट तक पानी जमा हो गया है। जमुहार के पास करवंदिया में पुराने जीटी रोड पर माझर कुंड से निकला काव नदी का पानी तेज बहाव में बह रहा है। बारिश के बीच रात में सासाराम में मां दुर्गा विसर्जन जुलूस को पानी से भरी गलियों के बीच से निकालकर श्रद्धालुओं ने दुर्गा कुंड तक पहुंचाया, जहां प्रतिमाएं विसर्जित की गई। आकाशवाणी समाचार के लिए रोहतास से चंदन कुमार।
सारण के जिलाधिकारी अमन समीर ने जिले में भारी बारिश को देखते हुए सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पठन पाठन आज बंद रखने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एक दिवसीय दौरे पर पटना आ रहे हैं। श्री चौहान बापू सभागार में राज्य स्तरीय वासंतिक यानी रबी कार्यशाला और किसान सलाहकारों के उन्मुखीकरण कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। साथ ही वे ज्ञान भवन में मखाना महोत्सव 2025 का भी उद्घाटन करेंगे। श्री चौहान एक वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव से समाज के सभी वर्ग लाभान्वित हो रहे हैं। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज पेश है चमड़ा और फुटवियर पर जीएसटी कटौती से होने वाले लाभों पर आधारित ये रिपोर्ट। सरकार ने परिवारों के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए जीएसटी की दरों में कमी की है ताकि कम कीमतों पर उन्हें सामान मिल सके। नए जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने चमड़ा और जूते चप्पल उत्पादों पर जीएसटी की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। नए सुधारों के तहत 2,500 रूपए तक की कीमत वाले जूते और चप्पल पर अब 5% जीएसटी लगेगा, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इसके अलावा चमड़े के विभिन्न उत्पादों जैसे चमोइस चमड़ा, कंपोजिशन चमड़ा, लेदर फाइबर और टैनिंग या क्रस्टिंग के बाद तैयार चमड़े पर भी कर को 5% कर दिया गया है, जिस पर पहले 12% जीएसटी लगा करता था। इस कटौती से न केवल ये उत्पाद उपभोक्ताओं के लिए अधिक किफायती होंगे, बल्कि इससे उत्पादन भी बढ़ेगा और युवा उद्यमियों को मदद भी मिलेगी। इस नए कर ढांचे से इन उत्पादों और इनसे जुड़े कच्चे माल पर भी जीएसटी की दरें कम हो गई हैं। इस कदम से चमड़ा और जूते चप्पल उत्पादों की मांग बढ़ेगी तथा घरेलू और निर्यात बाजार में भारतीय उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धा मिलेगी। रोहन के साथ दृष्टि पुनियानी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसले से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है युवाओं महिलाओं पर सहूलियतों की बारिश। दैनिक जागरण की सुर्खी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के खाते में भेजे 10-10 हजार रूपये। दैनिक भास्कर का शीर्षक है भाजपा प्रत्याशी चयन से पहले फिर समीक्षा करेगी चुनाव समिति की बैठक आज। प्रभात खबर लिखता है जदयू विधायक राजद में व राजद जिला अध्यक्ष भाजपा में शामिल। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है पीएम बिहार के युवाओं को आज देंगे कई योजनाओं का तोहफा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार के लिए युवा केंद्रित कई पहलों का शुभारंभ करेंगे। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टीम पटना पहुंची। आज विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। राज्य मंत्रिमंडल ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण को ब्याज मुक्त किया। और विभिन्न मौसमी कारकों के प्रभाव से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आज वैशाली, दरभंगा, मधुबनी और पटना समेत 15 जिलों में भारी से अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।